रावण जो कि लंका का राजा था, केवल एक बलशाली शासक ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, तपस्वी और महाज्ञानी भी था। जब प्रभु राम रावण का वध कर देते हैं, एक प्रसंग आता है, उसमें यह पता चलता है कि वध होने के बाद यानी मृत्यु के बाद भी रावण की कुछ इच्छाएं थी जो अधूरी रह गईं। यदि रावण जीवित रहता, यदि रावण का वध न किया जाता, यदि रावण मारा नहीं जाता, तो वो अपनी इच्छाएं जरूर पूरी करता। ये प्रसंग आता है। रावण ने वेदों, शास्त्रों, विविध विद्याओं का गहन अध्ययन किया था। उसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनका तपस्वी भी माना जाता है। भगवान शिव का तो वह अनन्य भक्त माना जाता है। उसने अपनी कठोर तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन इतने सारे वरदानों और अपार शक्ति के बावजूद भी उसकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अंततः उसके कृत्य, उसके कर्म उसका विनाश का कारण बनते हैं। अगर उसकी हम इच्छाओं की बात करें तो पहली जो उसकी अधूरी इच्छा रह गई वो थी स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की। रावण केवल पृथ्वी और पाताल लोक का ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक का भी स्वामी बनना चाहता था। उसने कई बार इंद्रदेव और अन्य देवताओं को पराजित करने का प्रयास किया। एक बार उसने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई भी की थी और इंद्रदेव को परास्त कर दिया था। उसने सभी देवताओं और सभी इंद्रलोक के जितने गणमान्य थे उनको अपने अधीन करने की कोशिश की थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की चतुराई से वह कभी स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। जब रावण ने इंद्रलोक पर हमला किया तब उसने इंद्रदेव को पराजित कर बंदी बना लिया। इस स्थिति में भी वह पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के कारण वह अपने उद्देश्य में असफल रहा और इस प्रकार स्वर्ग पर शासन करने की उसकी यह लालसा अधूरी रह जाती है। दूसरी इसकी जो इच्छा बची थी वह है अमरता प्राप्त करने की इच्छा। रावण का सबसे बड़ा सपना था कि वह अमर हो जाए। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वह कभी ना मरे। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। इसके बदले रावण ने वरदान मांगा कि देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष और किसी भी शक्तिशाली प्राणी द्वारा उसका वध न किया जा सके। उसे यह विश्वास था कि मनुष्य और वानर उसके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने उनके बारे में वरदान में कुछ नहीं कहा था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर एक मनुष्य के रूप में उसे पराजित किया। इस प्रकार उसकी अमरता की इच्छा अधूरी रह जाती है और उसे मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। रावण की एक ये भी इच्छा थी कि वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनवाए, एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण कराए जिसमें व्यक्ति सीधे स्वर्ग जा सके, यानी रावण सीधे स्वर्ग जा सके और जब उसकी इच्छा हो तो वापस आ सके। वह उस सीढ़ी को नहीं बनवा पाया, उस सीढ़ी को वो नहीं जन्म दे पाया। यह भी उसकी इच्छा अधूरी थी। भगवान विष्णु से उसका प्रतिरोध या उसका प्रतिशोध जो चल रहा था, उसका बदला लेने की एक इच्छा अधूरी रह जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण अपने पूर्व जन्म में जय और विजय नामक द्वारपाल था, जो भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ के रक्षक थे। उन्होंने एक बार सनकादिक मुनियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, जिससे क्रोधित होकर मुनियों ने उसे श्राप दिया कि वह 3 जन्मों का असुर योनि भोगेंगे और भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। अपने दूसरे जन्म में रावण बना और उसने यह निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेगा। इसी कारण उसे रामावतार में भगवान विष्णु के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन अंततः वह अपने इस उद्देश्य में असफल रहा और भगवान विष्णु यानी भगवान श्री राम के द्वारा मारा गया। इसकी एक इच्छा और रह जाती है कि वह अपनी संतान को शक्तिशाली बनाना चाहता था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत अमर हो और सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। मेघनाद ने कई युद्धों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और इंद्र को भी पराजित किया, जिससे उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। लेकिन अंत में जब लक्ष्मण ने उसे मार डाला तो रावण का यह सपना टूट गया। एक इसकी इच्छा यह थी कि भगवान शिव को वह लंका में स्थापित करे।
रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था ताकि भगवान शिव को लंका में स्थापित कर सके। लेकिन भगवान शिव ने उसकी इस अभिलाषा को अस्वीकार कर दिया और उसे अपने ही स्थान पर रहने का आदेश दिया। इस प्रकार रावण एक शक्तिशाली राजा था जिसकी कई इच्छाएं उसकी मृत्यु के बाद भी बाकी रह गईं। यदि वह गलतियों से बचता तो शायद कहानी कुछ अलग होती, यानी वह अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर पाता। आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी कोई